हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई में भी मन लग रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर देखा गया है एग्जाम में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री क्या रहा है, इसको एक्सप्लेन करें। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आज का ये वीडियो होगा, ये पूरे हिस्ट्री पे नहीं होगा कि 1 घंटे लगातार मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ फार्मेसी का क्या हिस्ट्री रहा है। नहीं, बस इतना बता दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, समझ रहे ना? तो मेरा मकसद ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री बताना, मेरा मकसद ये है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन लिखेंगे आप कैसे, क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट में, हर वीडियो के कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि सर हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, वही पढ़ लेंगे। तो भैया ये सारा चीज कराया जा रहा है, आप हैं कहाँ? हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइव आकर डिस्कस किया जाता है, समझे? लाइव आकर डिस्कस किया जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पर्सनल एक लाइव क्लास लिया जाता है, जिसमें कि उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, प्लस उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो भी बताया जाता है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस को कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आप लोग का कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप इधर उधर भटकेंगे तो 2 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। तो यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, तो आपके लिए सबसे बेहतर है डी फार्म फर्स्ट ईयर का ये हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स। ठीक है, जो कि हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया गया है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस, जो कि आप लोगों का डाउट रहता है कि भैया हमको वो बता दीजिए जो एग्जाम में आने वाला है, तो लाइव क्लास में वही चीजें होती हैं, वही पढ़ाया जाता है लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड में तो पढ़ाया जा चुका है, प्लस लाइव में वो पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर का। ठीक है, मैं खुद करवाता हूँ वहाँ पे, एचएपी करवा रहा हूँ, सुटिक्स करा रहा हूँ, कोग्नोसी करवा रहा हूँ। तो आप लोग कहाँ हैं, समझ रहे ना? सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, आप लोगों को पढ़ना है तो जेन्युइनली हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, प्लस ई बुक पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर देते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, लाइव चैट फैसिलिटी है, जो भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लस बाइलिंगुअली होता है, आराम से हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाया जाता है, और 5 सब्जेक्ट का ये चीजें हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का क्वेरी हो कि इस कोर्स को ज्वाइन वगैरह कैसे करें, वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अदरवाइज आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। और यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के लिए तो हमने ये एग्जाम प्रिपरेशन गाइड तैयार किया है। ये जो आपको गाइड दिख रहा है, सोशल फार्मेसी हो गया, कोग्नोसी हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, ये सब जो गाइड हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन गाइड तैयार किए, किस लिए, क्या है इसमें? ये मोटी मोटी किताब नहीं है, 5 सब्जेक्ट कितना पतला है, सोच लीजिए किस लिए है। तो वही मकसद है ना कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए हम लोगों ने ये गाइड तैयार किया है। यदि खुद से पढ़ना है तो ये गाइड आप घर पे मंगवा लीजिए। ठीक है, ये भी आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर से क्या कहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर लीजिए, या तो घर पे मंगा के खुद से पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहां तो मैं सारी चीजें बता रहा हूं ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। देखिए, अभी तक आपने क्या किया ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अब क्या करेंगे ये मैटर करता है। जब जागो तभी सवेरा। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हाल है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले जो 1-1.5 महीने 2 महीने बचे हैं ना, इसमें आप अपना पूरा पासा पलट सकते हैं, एक भी पेपर में बैक नहीं लगने देंगे, याद रखिएगा। बस हाँ, ईमानदारी से आप 2-3 घंटे बस मेहनत करने को तैयार हैं, तो ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 10-12 घंटे नहीं। मैं जानता हूँ बहुत लोग जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, 2-3 घंटे अगर मेहनत करने को तैयार है तो मैं पास करवा दूंगा, पास क्या अच्छे मार्क्स से पास करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन हाँ मेरे बातों पर चलना होगा। जैसे अभी मैं हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी करवा रहा हूँ, तो इसको आप एक बार देख लिए तो 1-2 बार और इस वीडियो को देखेंगे ना, तब जाके याद होगा ना। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर दे दिया, थोड़ा ज्यादा भाषण दे दिया, सॉरी फॉर दैट। नहीं, जरूरी है, आप लोगों को जरूरी है, थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा भटक रहे इधर उधर। हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहला लाइन तो आपका ये होना चाहिए, जो फार्मेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फार्मेसी क्या, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकॉन।
फार्मेसी वर्ड किससे लिया गया? एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग। और ड्रग का मतलब चरस, गांजा, भांग नहीं होता है। जो फार्मेसी फील्ड में है, ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन। ड्रग का मतलब क्या होता है भाई? मेडिसिन। ठीक है, समझ रहे ना? तो मेडिसिन, तो फार्माकॉन मीनिंग क्या होता है? मेडिसिन। सबसे पहला लाइन क्या होगा? जो फार्मेसी लिया गया है वो ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? मेडिसिन होता है। और जो फार्मेसी प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब क्या होता है? आपका जो भी पैशन, जो भी आप काम करते हैं, तो वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फार्मेसी में। वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर किया गया है, जैसे कि आपका बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है या फिर एमएस फार्मा होता है। ये सारी वेरियस प्रोग्राम्स है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंशन करना जरूर करेंगे और प्लस एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एग्जिट एग्जाम भी देने वाले हैं। ठीक है, आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहते हैं? फार्मेसी का भेषज विज्ञान, फार्मेसी को हिंदी में भेषज विज्ञान कहते हैं। तो भेषज विज्ञान के पितामह यानी फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहते हैं? तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर। कौन है? विलियम प्रॉक्टर जूनियर, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। इनसे मिलोगे? चलो मिलवाते हैं तुमको, चलो मिलवाते हैं। ये जो हमारा विलियम प्रॉक्टर जूनियर है, देखिए ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, इसीलिए इन्हीं को फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने, यही है विलियम प्रॉक्टर जूनियर, जो कि फादर ऑफ फार्मेसी। पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी के फादर किनको कहा जाता है? तो हमारे विलियम प्रॉक्टर जूनियर को। और हमारे भारत देश के जो पितामह है फार्मेसी के, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, वो है हमारे महादेव लाल श्रॉफ, जो कि ये प्रोफेसर थे महादेव लाल श्रॉफ। इनसे भी आपको मिलवा दिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फादर ऑफ फार्मेसी जो हैं वो कौन है? विलियम प्रॉक्टर जूनियर। लेकिन अगर पूछ दे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो वो क्या हो जाएगा? महादेव लाल श्रॉफ। और विलियम प्रॉक्टर जूनियर कहाँ के फार्मासिस्ट थे? तो अमेरिका के फार्मासिस्ट थे। ठीक है, तो इतना लाइन आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंशिएंट पीरियड में क्या होता था। एंशिएंट मतलब प्राचीन काल में क्या होता था? तो जो फिजिशियन होते थे, जो डॉक्टर होते थे, वही परफॉर्म करते थे फार्मास्यूटिकल वर्क को भी। फार्मास्यूटिकल वर्क जो भी होता है, मेडिसिन का प्रिपरेशन करना, कैसे बनेगा, कैसे डोज देना है, क्या देना, वही काम वो फिजिशियन भी करता था जब फार्मासिस्ट नहीं था। ठीक है, द एंशिएंट पीरियड इट वाज बिलीव्ड दैट फिजिशियन परफॉर्म्ड द फार्मास्यूटिकल वर्क। जो भी फिजिशियन है वही फार्मास्यूटिकल वर्क को परफॉर्म करते थे, और प्रिपेयर, प्रिस्क्रिप्शन, सुपरवाइज, जो भी करना है वो सभी काम वही करते थे। कौन? फिजिशियन ही करते थे। ठीक, फिर उसके बाद लिख दीजिए जो लंदन फार्माकोपिया थे वो अवेलेबल हुआ इंडिया में 1824 में। इंडिया फार्माकोपिया क्या होता है? पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ। फार्माकोपिया एक ऐसी किताब है जिसके तहत, देखिए एक ऐसा किताब है जो कि अपने अपने देश का सब जितने भी विकसित देश है सभी का अपना अपना एक किताब है, फार्मेसी का किताब है, जिसमें कि जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, लंदन फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, अलग अलग देश का अपना अपना फार्माकोपिया है। जिस देश का फार्माकोपिया नहीं है वो दूसरे देश के फार्माकोपिया को फॉलो करता है। तो जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं, इन सभी ड्रग्स के बारे में हर एक ड्रग का सारा डिटेल किस किताब में रहता है? तो फार्माकोपिया में रहता है। कैसे मैन्युफैक्चर होगा, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या मतलब बेकार है उसमें, तो सारी चीजें, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, सारी चीजें मेंशन की रहती है फार्माकोपिया में। ठीक है, तो फार्माकोपिया यही है। तो लंदन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन इंडिया 1824। तो पहले तो इंडिया में फार्माकोपिया था नहीं, है ना। इंडियन फार्माकोपिया तो बहुत लेट से आया। तो इंडिया में जो अवेलेबल दूसरे देश का ही फार्माकोपिया अपनाया गया, वो कौन था? लंदन फार्माकोपिया। क्यों? क्योंकि हम लोग पे कौन शासन किए हुआ था? ब्रिटिश लोग, तो उसी का ना फार्माकोपिया चलेगा। तो लंदन फार्माकोपिया अवेलेबल हुआ। दिस कंट्रोल्ड द फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया का जितना भी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज था उसको कंट्रोल हो गया किसके अंदर? लंदन फार्माकोपिया के अंदर। और लंदन फार्माकोपिया में अब वही नियम हो गया, जहां पे जो फार्माकोपिया वही ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं। तो अब इंडिया में जो ड्रग यूज करना है लंदन फार्माकोपिया, इंडिया में लंदन वाला दवाई मिल भी नहीं करता था, तो अब इंडिया को दवाई कहां से मंगाना पड़ेगा? लंदन से। इससे लंदन का क्या हो गया? बिजनेस बढ़ गया। तो वही बात हुआ कि देयरफॉर इंडियन कम्युनिटी वाज फोर्स्ड टू, फोर्स किया गया इंडियन कम्युनिटी को कि अब तुम ड्रग्स को इंपोर्ट करो, कहां से? समुद्र के उस पार से, है ना, समझ रहे ना। चलिए फिर उसके बाद क्या है? फार्मेसी कोर्सेज वर स्टार्टेड इन 1812। कहा कि न दुत मर्द, अब इंडिया में भी फार्मेसी पढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ा सा विकास हुआ तो। ठीक है, तो 1842 में पहली बार गोवा में फार्मेसी कोर्स को स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, गोवा वाले बीच पे, सुने है ना गाना भाई। तो 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया। इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया। यहाँ पे प्योर इंडियन फार्माकोपिया नहीं था, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, आधा आधी उसमें क्या नियम था? ब्रिटिश वाला ही नियम था। ठीक है, प्योरली इंडियन फार्माकोपिया जो पब्लिश किया गया 1955 में, फर्स्ट एडिशन ऑफ
इंडियन फार्माकोपिया 1955 में, ठीक है। जब आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हो गया तब उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया बना। लेकिन हाँ 1868 में भी इंडियन फार्माकोपिया आ गया, लेकिन पूरा तरीके से नहीं आया था, ठीक है, उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया मिला हुआ था। 1939 में फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड। पहला जो इंडियन जर्नल पब्लिश किया गया फार्मेसी का जो इंडियन जर्नल होता है वो पब्लिश किया गया वो 1939 में। और 1941 में ए पोस्ट ऑफ फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाज अनाउंस्ड। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक पोस्ट को अनाउंस किया गया KEM हॉस्पिटल मुंबई में पहली बार। 1941 में पहली बार एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का पोस्ट को अनाउंस किया गया कि अब हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट भी होगा, वो KEM हॉस्पिटल मुंबई में किया गया था, ठीक है, 1941 में। फिर द फार्मेसी एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट 1948। जो फार्मेसी एक्ट है वो एस्टैब्लिश कब हुआ? 1948 में। कब हुआ? 1948 में, ओके। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI, पूछता है PCI का फुल फॉर्म। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ वो 1949 में हुआ, जिसके तहत जो आपके कॉलेज को अप्रूवल मिलता है जिससे कि वो कॉलेज वैलिड हो, समझ रहे ना। फिर कहता है फार्मेसी इज ए वर्सटाइल डायनेमिक ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंगली डाइवर्स प्रोफेशन। सही बात है भैया, फार्मेसी एक बहुमुखी कोर्स है, मतलब इसमें बहुत सारा फील्ड है। आप पढ़ा सकते हैं, दवाई बना सकते हैं, पेशेंट को कंसल्टेंट कर सकते हैं, दवाई के बारे में बता सकते हैं। तो एक डायनेमिक मतलब बहुत अच्छा ग्रोइंग है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंगली है, डाइवर्स प्रोफेशन है। वन विच क्रिएट्स एन एक्साइटमेंट बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विसेज का यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। इट इज एन ओल्ड एज प्रोफेशन, एक ओल्ड एज प्रोफेशन है विच हैज ट्रांसफर्ड इनटू अ हब फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर भी फार्मेसी का बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है, ठीक है। एंड इवॉल्व एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत तरीके से आप फार्मेसी में काम कर सकते हैं इन रिसेंट टाइम जो है। अच्छा आप एक बात बताइए कि जो लैब में सर जी हैं और मैडम जी हैं, इतना मस्त मैडम अगर रहेगी तो सर का दिमाग यहाँ होगा। पक्का सर को पता है कि मेरा फोटो खिंचा रहा है इसीलिए उधर देख रहा है, नहीं तो पक्का इधर देखता। चलिए मजाक का तौर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक बस इमेज था, ठीक है। तो फार्मेसी के बारे में आपको हमने थोड़ा बहुत बता दिया। अब इसमें से ही आपको जितना याद रह जाए उतना जरूर लिख दीजिएगा। इतना लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है, जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भैया यहाँ पे वही चीजें तो डिस्कस की गई है, जितना भी इंपॉर्टेंट है बस उतना ही डाला गया है, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट का फ्री डिलीवरी है, किसी भी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं है, इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप मंगा सकते हैं। 8 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे बुक होगा, जो कि आपका थ्योरी प्लस मॉडल पेपर भी इसमें अवेलेबल है। और इसको आप ऑर्डर कैसे करेंगे, चाहे कोर्स को कैसे परचेज करेंगे, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन उदित फार्मेसी क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट कोर्स आ जाएगा, उस कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए, बुक को भी बाय कर सकते हैं, वहीं पे आप एड्रेस फिल कर लेंगे। अदरवाइज किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपको सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हेल्प करेगी। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी प्रकार का कोई डाउट है जो कि पढ़ने लिखने से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, तब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं अपना इंस्टा आईडी आपको दे देता हूं। मेरा इंस्टा आईडी है मिथिलेश कुमार, MITHILESH, मिथिलेश कुमार 3620। आप मुझे इस पर फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ हेल्प करता हूँ, डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ, लेकिन हाँ विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिथिलेश कुमार 3620 को आप फॉलो कर सकते हैं और आप इस पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए इसी तरीके से लगातार हम लोग आपके लिए वीडियोस के माध्यम से भी हेल्प करते रहेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय।